से आपको आगाह कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर रज़ा बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट जजेस के एजाज में इशाया। गुज़िश्ता रोज़ दिए गए इशाया में सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस की शिरकत, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने इशाये में शिरकत नहीं की है। यह खबर सामने आई है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने मेज़बान को अदम शिरकत की वजह से भी आगाह नहीं किया है। ताहाल कोई ख़ास वजह सामने नहीं आ पाई। चीफ जस्टिस ने जजेस को शिरकत की दावत दी थी और इशाये पर मदऊ किया गया था, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा शिरकत नहीं कर सके हैं। आम खबर आपको दें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर रज़ा बंदियाल की जानिब से जजेस को इशाया दिया गया है, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने शिरकत नहीं की। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताएगा क्या वजूहात सामने आई हैं? जस्टिस काजी फायज ईसा गायब नजर आए इशाये में। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जजेस कॉलोनी में इस इशाये का एहतमाम किया गया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये भरपूर कोशिश गुज़श्ता कुछ जो रोज़ हैं उसमें देखने में आ रही है कि वो जजेस के साथ फ़र्दन उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, जिसमें उनके जो अपने हम ख्याल जजेस हैं वो भी शामिल हैं और इसके अलावा जो दीगर एक मुखालिफ हम ख्याल ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं कि वो जजेस जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो इस वक्त एक सोच है, जो एक इशू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करने के हवाले से, तो इन तमाम जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि इस तरह की मुलाकातें होती रही हैं और अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जजेस के एजाज़ में ये इशाये का एहतमाम किया गया था, लेकिन इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा शरीक नहीं हुए। उसकी जो वजूहात अब तक सामने आ रही हैं ज़राए के मुताबिक, उसकी एक वजह तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन चैम्बर क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन की समाअत की थी, जिसका फ़ैसला महफूज किया गया था और वो फ़ैसला ताहाल जारी नहीं किया जा सका। इसकी वजह एक तो ये वजह करार दी जा रही है जस्टिस काजी फायज ईसा के इस इशाये में शरीक ना होने की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 15 जजेज़ हैं, जिसमें 14 जजेज़ जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं, वो इस इशाये में शरीक थे। जस्टिस काजी फायज ईसा 15वें जज थे जो जिन्होंने शिरकत नहीं की, जबकि 2 जजेज़ की आसामियाँ ऐसी हैं जो अभी खाली हैं और उनके ऊपर अभी तक तैनाती नहीं हो सकी। जी सईद बलोच हमारे साथ मौजूद रहें, अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत कुछ देर बाद ही होगी, अपडेट करते चलें इस समाअत के हवाले से। सईद बलोच, इस समाअत के हवाले से भी बताएगा कब तक समाअत शुरू होने के इम्कानात हैं? जी ये 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर जो 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी, उसमें अदालत उज़्मा ने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था उस पर अमल दरामद रोक दिया था। अदालत की जानिब से जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था उसमें यह करार दिया गया था कि बज़ाहिर ये बिल अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ है और ये भी करार दिया गया था कि अगर सदर पाकिस्तान इस बिल के ऊपर दस्तखत करें या ना करें, 20 अप्रैल को जब ये जो बिल है ये कानून बनेगा तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। अब ये स्टे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता समाअत पर दिया गया था, जिसके बाद दूसरी समाअत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये 8 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज़ 3 और दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी और उन दरख्वास्तों को भी जो नंबर थे वो लगा दिए गए हैं। मुमकिन तौर पर आज इस केस की समाअत के साथ उन दरख्वास्तों पर भी समाअत की जाएगी, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो स्टे ऑर्डर दिया गया था इस बिल के ख़िलाफ़ उस पर मुल्क भर में एहतजाज का भी ऐलान किया गया था, हड़ताल का भी ऐलान किया गया था। अब देखना यह है कि आज इस केस की समाअत होती है तो उसके बाद वकला तंजीमों का इस पर रद्द-ए-अमल क्या रहता है। जी बहुत शुक्रिया। सईद बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत होनी है।